नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ फिर से नया टॉपिक पे नया वीडियो बना रहा हूँ। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया था कि WHO को सपोर्ट नहीं करना है अमेरिका की तरफ से, तो फाइनली उन्होंने ये बोल दिया कि किसी तरह जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो साल का अमेरिका की तरफ से WHO को किया जाता था वो फाइनली बैंड हो गया। तो ये अमाउंट जो है कम से कम 400 to 450 मिलियन जो US डॉलर जो सपोर्ट किया जाता था WHO के काम के लिए, उनके रिसर्च पर्पस के लिए, ये ह्यूज अमाउंट उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो इसके पीछे का वजह तो सारे लोगों को पता है, क्योंकि अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था कि हम लोगों को आगे से WHO को सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक सपोर्ट कर रहा है चाइना को। ये कोरोना वायरस के डिज़ीज़ का जो इंफॉर्मेशन है, और इस तरह से एक तरफा WHO ने सारे के सारे चाइना के सपोर्ट कर रहे हैं। और शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप जैसे बता रहे हैं कि ये चाइनीज़ वायरस है, ये कोविड-19 के लिए चाइना ही कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों इसके लिए तो उन्होंने रिसर्च करने के लिए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी बताया। तो अभी तक पता पूरे दुनिया भी यही बता रहे हैं, क्योंकि चाइना के जो वुहान सिटी से ये कोविड-19 के वायरस आया था, वो दिसंबर 2019 में ये वायरस चाइना में दिखाई दिया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे दुनिया में ये फैल गया। तो अमेरिका का जो मेन पॉइंट था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि WHO को मालूम होने के बाद भी उन्होंने पूरे दुनिया को पहले नहीं बताया। जिस चीज़ के लिए WHO का जो उनका जो प्राइमरी इंटीग्रिटी पार्ट है उसमें उन्होंने हेल्प नहीं कर पाया, तो क्या मतलब है WHO को फंडिंग करने के लिए। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ WHO है क्या, WHO काम क्या करता है। WHO एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पूरे दुनिया में कम से कम 150 के ऊपर कंट्रीज़ में उनका काम रहता है रिलेटेड टू हेल्थ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ में एक कोई भी पूरे देश में, अपने पूरे वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ का रिसर्च करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नए डिजीज़ का डेफिनेशन बताता है, और हर तरह से पूरे वर्ल्ड को एक गाइडलाइन देता है, हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस देता है। तो हम लोग काफ़ी बार ये सुना है कि WHO गाइडलाइंस के हिसाब से। तो ये WHO इंडिपेंडेंट बॉडी 1948 से इनका जो फॉर्मेशन हुआ, तब से ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम भी किया है। इनफैक्ट आज भी चलो अमेरिका ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, फिर भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद कर दिया, फिर भी WHO का जो काम है ये तो बंद नहीं होने वाला है। उनका जो वर्ल्ड वाइड जो उनका रिसर्च और उनके नए नए डिज़ीज़ का, और जो ओल्ड डिज़ीज़ है, कोई नया वैक्सीन आएगा उसके बारे में, प्लस कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ का, जैसे इबोला वायरस आया था तो WHO ने पूरे वर्ल्ड को उसका गाइडलाइंस दिया था। प्लस कोई नया जैसे कोविड-19 का भी WHO की तरफ से आज के दिन पे जैसे भी है, जो भी चाइनीज़ को सपोर्ट किया नहीं किया ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता है। इनफैक्ट ये पता नहीं आगे आएगा कि नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक ये दिखा देता है कि WHO को इस टाइम पे थोड़ा सा और अलर्ट होना चाहिए। बट ये भी हो सकता है कि WHO को कोई भी नए चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए जो टाइम लगता है, वो टाइम से पहले ही कोरोना वायरस फैल गया, ये भी हो सकता है। बट WHO का जो वर्क है और WHO का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स वर्ल्ड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में, ये काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी हेल्प ऑलरेडी WHO ने किया है। और इंडिपेंडेंट बॉडी है तो ये उनका जो 6 रीजन पे ये लोग काम करते हैं, तो 6 तरह पे उनका हर एक पूरे वर्ल्ड में उनका फैला हुआ है। कम से कम 7000 के ऊपर उनका एम्प्लॉई है जो हर दिन इस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं। कोई भी नया डिज़ीज़ बोले, कोई भी पुराने डिज़ीज़ है उसको लेके रिसर्च कर रहे हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा सा WHO को ये हो सकता है कि कोविड के वजह से बहुत ज़्यादा उनको सुनना पड़ रहा है, बट मेरा वही बोलना है कि इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी हेल्प किया है। आपको अगर WHO के बारे में और भी डिटेल जानना है तो WHO का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करने वाला हूँ, वहाँ पे जाके आप उनके जो न्यूज़लेटर्स है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, WHO की तरफ से जो डिज़ीज़ रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आएगा आपके मेल पे डायरेक्ट पहुँच जाएगा। सो जस्ट आपके नाम से और ईमेल आईडी से सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो दोस्तों चलिए जिस बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो लेके बात कर लेते हैं। चाइनीज़ ने हो सकता है जानबूझ के ये वायरस को फैलाया, और जिसका आज पूरे दुनिया जिसका फल भुगत रहे। इतना तेज़ी से इसका ग्राफ बढ़ रहे हैं, सारे इंडस्ट्रीज, सारे फाइनेंशियल मूवमेंट जो है पूरे वर्ल्ड का एक तरह से ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका है। तो
तो इसके लिए चाइना को कहाँ ना कहाँ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। पता है चाइना कैसे इंडिया के साथ भी बिहेव कर, WHO ने इसको डिले किया है, फिर भी WHO का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज भी WHO नए नए गाइडलाइंस बता रहे, जैसे कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के बारे में भी उनका जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, सारे दुनिया उसको ही फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट अपने पास कोई अल्टरनेट बॉडी है नहीं जो WHO के अलावा हम लोग दूसरा किसी का 6 जुलाई 21 तक ये बैन किया है अमेरिका ने। हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में अगर कोई दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो जाए तो फिर से ये चीज़ निकाल देंगे और अमेरिका फिर से सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट करना कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये लोगों का जो काम है, अभी ये कोविड के लिए फोकस्ड है, बट ये कोविड-19 छोड़ के भी बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर WHO काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, तो उसका फंडिंग स्टॉप होने के वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये मेजर कंट्रीब्यूटर जो है फंडिंग का वो अमेरिका है। तो यही है दोस्तों कि मुझे यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये इतना था। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह से बहुत सारे अपडेट आपको देने वाला हूँ। नमस्ते।